हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल द साइड पूजा राजौर। एंड आज की वीडियो में हम चैप्टर 11 करेंगे, द विज़र्ड ऑफ ओज 1 ऑफ ग्रेड 5th। सो लेट्स स्टार्ट। Before explanation, as I give you information that if you need more videos, so you have to send PDF or images of that chapter on the below email ID, which is studytolearn15@gmail.com. So the name of the chapter, The Wizard of Oz 1. बिफोर रीडिंग द स्टोरी थोड़ा सा एक समरी जान लेते हैं इस चैप्टर में आखिर हुआ क्या है और इससे पहले क्या हुआ था। सो अ गर्ल हुज नेम वाज डोरोथी। डोरोथी जो कि अपने अंकल आंटी एंड एक डॉग हुज नेम इज़ टोटो उनके साथ रहती थी कैंसस में। तो साइक्लोन जब आया था, साइक्लोन की वजह से उसका जो फार्म हाउस था वो वहाँ से कहाँ आ गया, एक ओज के लैंड पर आके गिर गया। जब वो उसका फार्म हाउस गिरा तो उसके नीचे विग्ड विच आ गई थी ईस्ट की, जो कि बहुत बुरी थी। विग्ड मीन्स होता है वेरी बैड। सो वो विच उसके नीचे आ गई थी, तो लोगों ने सोचा कि ये डोरोथी ने उसको किल किया है, तो सब उसको बहुत अप्रिशिएट करने लगे, बहुत अप्लॉज करने लगे। आफ्टर दैट एक गुड विच थी जिसने इसके रिटर्न में उसको सिल्वर कलर के शूज़ दिए एंड डोरोथी अपने घर वापस जाना चाहती थी। तो जो गुड विच थी उसने डोरोथी को सजेस्ट किया कि आप एमरल्ड सिटी के ओज के पास जाओ, वो डेफिनेटली आपकी हेल्प करेंगे बिकॉज उनके पास बहुत पावर है, वो आपको वो घर वापस भेज सकते हैं। तो जब वो एमरल्ड सिटी जा रही थी तो वहाँ पे रास्ते में उसको वन बाय वन उसको और भी लोग मिलते हैं जो उसके बाद में फ्रेंड्स बन जाते हैं। उनको भी कुछ ना कुछ चाहिए था अपने लिए, जैसे स्केयरक्रो था जिसको ब्रेन चाहिए था, टीन वुडमैन था जिसको हार्ट चाहिए था एंड एक लायन था जिसको करेज चाहिए थी। तो ये सारे मिलकर एमरल्ड सिटी जाते हैं। वहाँ पर ओज उनसे एक कंडीशन रखता है कि अगर तुमने विग्ड विच ऑफ वेस्ट को ख़त्म कर दिया, उसको किल कर दिया, उसके बाद ही मैं तुम सबकी मदद करूँगा। सो इस प्रॉमिस को कंप्लीट करने के लिए वो चारों के चारों कोशिश करते हैं उस विग्ड विच ऑफ ईस्ट को मारने की, जो कि सक्सेस भी हो जाते हैं। बट एट द एंड क्या ओज अपना प्रॉमिस रखता है? सो इसके लिए हम ये स्टोरी रीड करेंगे। The four travelers walked up to the great gate of Emerald City and rang the bell. After ringing several times, it was opened by the same guardian of the gates. जो 4 ट्रैवलर्स थे, कौन कौन? डोरोथी एंड 3 जो उसको रास्ते में मिलते हैं, वो सारे एमरल्ड सिटी के गेट पर पहुंच जाते हैं और बेल रिंग करते हैं। काफ़ी टाइम रिंग करने के बाद जो गार्जियन था जिनसे वो पहले भी मिल चुके थे जब वो फर्स्ट टाइम आए थे, सेम उन्होंने गेट ओपन किया। had met before. When he heard that Dorothy had melted the wicked witch of the West, he was impressed. जब ओज ने सुना कि डोरोथी ने मेल्ट करके विक्ड विच ऑफ वेस्ट को मार दिया है, मेल्ट कर दिया है, तो वो बहुत ही इम्प्रेस हुआ। गुड ग्रेसियस exclaimed the man, and he bowed very low indeed before Dorothy. Then उस मैन ने क्या कहा? गुड ग्रेसियस। ग्रेसियस मीन्स होता है काइंड, काइंड इन फीलिंग। एंड एक्सक्लेम्ड मीनिंग होता है स्पीक सडनली। तो उन्होंने सडनली बोला डोरोथी को गुड ग्रेसियस, एंड थोड़ा सा वो डोरोथी के सामने बो किया, मतलब झुका, जैसे राजा महाराजाओं के कोर्ट में थोड़ा सा झुक कर उनको नमस्ते करते हैं, इन दैट वे। देन ही लेड देम इनटू हिज लिटिल रूम एंड लॉक द स्पेक्टिकल्स फ्रॉम द ग्रेट बॉक्स ऑन ऑल देयर आईज जस्ट एज ही हैड डन बिफोर। उसके बाद क्या हुआ कि वो उन चारों को एक छोटे से रूम में ले गया एंड लॉक द स्पेक्टिकल्स फ्रॉम द ग्रेट बॉक्स। और उसने स्पेक्टिकल्स मीन्स होता है समथिंग इम्प्रेसिव और शॉकिंग टू लुक, के मतलब कुछ देखकर शॉक हो जाए। तो ऐसा कुछ हुआ, उन सबकी आइज़ को ऐसा लगा जैसे उनके देखने की जो विजिबिलिटी थी उसको लॉक कर दिया, जस्ट एज ही हैड डन बिफोर, जैसे कि उसने पहले भी किया था। The soldier with the green whiskers was still on guard before the door.
जो ग्रीन विस्कर्स थी, ग्रीन विस्कर्स आप जब ये चैप्टर रीड करेंगे तो इसमें एक इमेज दी हुई है, अभी शायद आगे आएगी तो आई विल शो यू। तो विस्कर्स मीन्स होता है माउथ के पास जब बाल होते हैं, जैसे कैट का माउथ देखो या डॉग का माउथ देखो, एंड लाइन का जैसे होता है माउथ के जो मुंह के पास बाल होते हैं उनको कहते हैं। तो एक ग्रीन विस्कर्स थी जो स्टिल गार्ड गेट के गार्डिंग मतलब गार्ड कर रही थी, सुरक्षा गार्ड जैसे हम बोलते हैं गेट के बाहर, डोर के बाहर। बट ही लेट देम इन एट वंस एंड दे वर अगैन मेट बाय द ब्यूटीफुल ग्रीन गर्ल। वो वापस मतलब एक बार उनको दे दिया अंदर आने के लिए और उससे वो दोबारा से उस ग्रीन ब्यूटीफुल ग्रीन गर्ल को मिल पाए। हु शोड ईच ऑफ दैम टू देयर ओल्ड रूम्स एट वंस, जो कि उनको पहले जो उनको रूम अलॉट किए गए थे सेम उसी ओल्ड रूम में उनको पहुंचा दिया, सो दैट दे माइट रेस्ट, जिससे कि वो रेस्ट कर सकें अंटिल द ग्रेट ओज वॉज रेडी टू रिसीव दैम, जब तक कि ग्रेट ओज जो है वो रेडी ना हो जाए उनसे मिलने के लिए। ये देखो इमेज ये वाली ग्रीन, राइट। नाउ द आंसर ओरली, हु डू यू थिंक वॉज द ग्रेट ओज? कौन था वो ग्रेट ओज? क्या आप सोच सकते हैं? एनीवेज आगे बढ़ते हैं। द सोल्जर हैड द न्यूज कैरिड स्ट्रेट टू द ओज that Dorothy and the other travelers had come back again after destroying the, जो वो सोल्जर था वो ओज के पास ये न्यूज़ लेके गया सीधा कि डोरोथी और जो बाकी के ट्रैवलर्स हैं वो वापस आ गए हैं आफ्टर डिस्ट्रॉइंग द विग्ड विच। जो विग्ड विच थी, जो जिसको आपने मारने की कंडीशन दी थी, उसको डिस्ट्रॉय करके वापस आ गए हैं। देन द ओज सेंट वर्ड्स फॉर दैम टू कम टू द थ्रोन रूम एट 4 minutes आफ्टर 9 o'clock द नेक्स्ट मॉर्निंग। तब ओज ने अपने वर्ड्स वापस भिजवाए, उनको मैसेज दिया एक तरीके से कि उनको नेक्स्ट मॉर्निंग 9 o'clock के 4 मिनट के बाद, मतलब जब 9 बज जाए उसके 4 मिनट के बाद वो थ्रोन रूम में आए। थ्रोन क्या होता है? एक चेयर होती है जिस पे राजा महाराजा बैठते हैं अपने कोर्ट में, अपने दरबार में, उसे बोलते हैं। Promptly at 9 o'clock the next morning, the green whiskered soldier came by them, and 4 minutes later, they all went into the throne room of the great Oz. Promptly means immediately. 9 o'clock के बाद, जब नेक्स्ट मॉर्निंग 9 o'clock हुआ, उसके तुरंत बाद जो ग्रीन विस्कर थी सोल्जर, वो उन सबके रूम में आई, एंड 4 मिनट्स के बाद वो सारे के सारे थ्रोन रूम में जहाँ पे ग्रेट ओज थे वहाँ पे चले गए। दे वर ग्रेटली सरप्राइज्ड व्हेन दे लुक्ड अबाउट एंड सॉ नो वन एट ऑल इन द रूम। वो बहुत सरप्राइज हुए जब उन्होंने देखा कि उस रूम में तो कोई भी नहीं है। प्रेजेंटली दे हर्ड अ solemn voice that seemed to come from somewhere near the top of the great dome, and it said, फिर हुआ क्या कि उनको एक आवाज़ आई। solemn मीन्स होता है वेरी सीरियस, मीन्स वॉज नॉट हैप्पी, ऐसी साउंड आई जो कि ऐसा लग रहा था कि वो सीधा जो डोम है उसके टॉप से आ रही है। और आवाज़ क्या आती है? आई एम ओज द ग्रेट एंड टेरिबल, वाई डू यू सीक मी, कि मैं ओज हूँ ग्रेट, एंड टेरिबल मीन्स होता है कॉजिंग ग्रेट शॉकिंग, मीन्स हैरानी वाला, आप कह सकते हैं कि मैं हूँ ग्रेट ओज एंड टेरिबल। तो मुझे क्यों देख रहे हो, क्यों देखते हो, क्यों मेरी हेल्प चाहिए? दे लुक्ड अगैन इन एवरी पार्ट ऑफ द रूम, उन्होंने फिर से हर जगह देखा, एंड देन सीन नो वन, फिर से उनको कोई नज़र नहीं आया। डोरोथी आस्क्ड, वेयर आर यू, कहाँ पे हो, तुम हो कहाँ पर? आई एम एवरीवेयर आंसर्ड द वॉइस, फिर वॉइस की आवाज़ आई कि मैं तो हर जगह हूँ, बट टू द आइज ऑफ पीपल आई एम इनविजिबल, पर लोगों की नज़र के लिए मैं इनविजिबल हूँ, मैं उनको दिखाई नहीं देता। आई विल नाउ सीट माई सेल्फ अपॉन माई थ्रोन दैट यू मे कन्वर्स विथ मी, अब मैं अपनी सीट पर बैठने जा रहा हूँ, बैठूँगा ताकि तुम मुझसे कन्वर्स कर सको। कन्वर्स मीन्स होता है बात कर सको। Indeed, the voice seemed just then to come straight from the throne itself,
इंडीड मीन्स होता है सच में, कि ऐसा लग रहा था कि जो आवाज़ है, जो वॉइस है, वो सीधा थ्रोन की साइड से ही आ रही है, वो उस चेयर से ही आ रही है, जैसे कि कोई वहाँ बैठा है और बोल रहा है। सो दे वॉक टूवर्ड्स इट। अब वो वॉइस सुनकर उसकी तरफ चले, एंड स्टूड इन अ रो, और एक लाइन में खड़े हो गए। वाइल डोरोथी सैड, फिर डोरोथी ने बोला, वी हैव कम टू क्लेम अवर प्रॉमिस ओज, हमने जो प्रॉमिस किया था हम उसको क्लेम करने आए हैं। व्हाट प्रॉमिस, आस्क्ड द ओज, ओज ने पूछा कौन सा प्रॉमिस। यू प्रॉमिस टू सेंड मी बैक टू कैंसस व्हेन द विक्ड विच वॉज डिस्ट्रॉयड, सेड द गर्ल। गर्ल ने बोला कि तुमने मुझे प्रॉमिस किया है कि तुम मुझे कैंसस भेजोगे अगर मैं उसको डिस्ट्रॉय कर दूँ। देन स्क्वेयर क्रो ने क्या बोला कि और तुमने मुझे प्रॉमिस किया है कि तुम मुझे ब्रेन दोगे। देन टीन फुटमैन, एंड यू प्रॉमिस टू गिव मी अ हार्ट। कॉवर्डली लॉइन बोलता, टू कॉवर्ड मीन्स होता है डरपोक। लॉइन बोलता है कि एंड यू प्रॉमिस टू गिव मी करेज, सब ने अपना अपना बताया कि तुमने मुझे ये प्रॉमिस किया है या वो प्रॉमिस किया है। इज द विक्ड विच रियली डिस्ट्रॉयड, आस्क्ड द वॉइस। फिर जो आवाज़ थी उसने पूछा कि क्या सच में विक्ड विच मर गई है, डिस्ट्रॉय हो गई है। डोरोथी थॉट इट एंड ट्रेम्बल्ड अ लिटिल, डोरोथी सोचने लगी, एंड ट्रेम्बल मीन्स होता है टू शेक, और फिर सिर हिलाने लगी कि हाँ। येस शी आंसर्ड, उसने कहा हाँ हाँ, आई मेल्टेड हर्ट विद अ बकेट ऑफ वाटर, मैंने उसको बकेट ऑफ वाटर से मेल्ट कर दिया है, मतलब उसको एक बाल्टी पानी डाल के उसको मेल्ट कर दिया है। डियर मी, सेड द वॉइस, कम टू मी टुमारो, फॉर आई मस्ट हैव टाइम टू थिंक इट ओवर। फिर वॉइस कहता है, वॉइस आती है कि डियर तुम मुझसे कल मिलना, फॉर आई मस्ट हैव टाइम टू थिंक इट ओवर, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए इसके लिए, इसके ऊपर सोचने के लिए। यू यू हैव हैड plenty of time already, said the Tin Woodman angrily. टीन वुडमैन को बहुत गुस्सा आया और उसने उसको बोला आवाज़ को कि तुम ऑलरेडी बहुत टाइम ले चुके हो। The lion thought it might be just as well to frighten the wizard, so he gave a large loud roar. Lion ने सोचा कि it might be just as well to frighten the wizard, कि वो शायद wizard को डरा दे, so he gave a large loud roar, तो उसने large और तेज की roar किया। roar means दहाड़ना, and this roar was so fierce and dreadful that Toto jumped away from him in alarm and tipped over the screen and that stood in a corner. जो roar थी, fierce मीन्स होता है एंग्री, एंड ड्रेडफुल मीन्स होता है वेरी बैड। वो बहुत ही गुस्से वाली थी और बहुत बुरी थी। उससे हुआ क्या, जो टोटो था वो डर के मारे जंप करके एक साइड में चला गया, एंड टिप्ड मीन्स होता है टू मेक समथिंग मूव, किसी की तरफ मूव कर जाना। ओवर द स्क्रीन दैट स्टूड इन अ कॉर्नर, वो एक स्क्रीन की तरफ चला गया जो कि कॉर्नर पे थी। As it fell, with a crash, they looked that way, and the next moment, all of them were filled with wonder. As it fell, जैसे ही वो गिरी, with a crash, एक क्रैश हो गया मतलब टुकड़े टुकड़े हो गए। They looked that way, and the next moment, all of them were filled with wonder. उन सब ने उस तरफ देखा और नेक्स्ट मोमेंट सबके सब फिल्ड विद वंडर, वंडर मीन सरप्राइज, मतलब सरप्राइज हो गए। फॉर दिस सॉ, जो उन्होंने देखा, स्टैंडिंग इन जस्ट द स्पॉट द स्क्रीन हैड हिडन अ लिटिल ओल्ड मैन, मतलब जहाँ पे वो स्क्रीन हिडन थी वहाँ पे एक ओल्ड मैन खड़ा था, विद अ बॉल्ड हैट एंड अ रिंकल्ड फेस। बॉल्ड मीन्स गंजा, जिसके बाल नहीं होते, एंड रिंकल्ड जो झुर्रियाँ जिसे हम बोलते हैं, जो जो ओल्ड एज लोग होते हैं उनके फेस पे होते हैं। हु सीम्ड टू बी एज मच सरप्राइज्ड एज दे वर, वो खुद भी इतने सरप्राइज में था जो कि बाकी सरप्राइज में थे। द टीन वुडमैन रेजिंग हिज एक्स rushed towards the little man and cried out,
हु आर यू। जो टीन वुडमैन था उसने अपना जो कुल्हाड़ी थी उसको उठाया और वो उस लिटिल मैन की तरफ भागा और चिल्ला के बोला कि हु आर यू, कौन हो तुम? आर यू नॉट द ग्रेट विजर्ड? क्राइड डोरोथी। डोरोथी ने बोला कि क्या तुम ग्रेट विजर्ड नहीं हो? हुश माय डियर, ही सेड, डोंट स्पीक सो लाउड और यू विल बी ओवरहर्ड एंड आई विल बी ruined. आई एम सपोज टू बी अ ग्रेट विजर्ड। वह कहता है हुश, डोंट स्पीक सो लाउड, ज़्यादा तेज मत बोलो। ओवरहर्ड का मतलब होता है टू हियर व्हाट somebody is saying by accidentally, मतलब जो अचानक से बोल दे। और यू विल बी ओवरहर्ड एंड आई विल बी ruined. ruin मीन्स होता है डिस्ट्रॉय, डैमेज हो जाना, कि अगर ऐसा हुआ तो सब डैमेज हो जाएगा। एंड आई एम सपोज टू बी अ ग्रेट विजर्ड, मुझे यहाँ पे ग्रेट विजर्ड माना जाता है। आंट यू, शी आस्क्ड, उसने बोला क्या तुम नहीं हो? नॉट अ बिट ऑफ इट माई डियर, आई एम जस्ट अ कॉमन मैन। नहीं, ऐसा नहीं है माई डियर, मैं तो बस एक कॉमन मैन हूँ। यू आर मोर देन दैट, said the scarecrow in a grieved tone. You are a humbug. Then scarecrow ने क्या बोला कि तुम उससे ज़्यादा हो। ग्रीव्ड क्या होता है? सैड। सैड आवाज़ में दैट यू आर हम्बग। हम्बग होता है जो झूठ बोलता है कि तुम तो झूठे हो। बट दिस इज टेरिबल, सेड द टीन वुडमैन। हाउ शैल आई एवर गेट माई हार्ट, मतलब बट दिस इज़ टेरिबल मीन्स कि दुख देने वाला, आप कह सकते हैं कि टीन वुडमैन ने बोला कि ये तो बहुत ही दुख देने वाला है कि अब मुझे मेरा दिल कैसे मिलेगा, मुझे मेरा हार्ट कैसे मिलेगा। लाइन बोलता है कि मुझे मेरी करेज कैसे मिलेगी। स्केयरक्रो कि मुझे मेरा ब्रेन कैसे मिलेगा। माई डियर फ्रेंड्स, सेड द ओज, ओज ने कहा, आई प्रे यू नॉट टू स्पीक ऑफ दीज लिटिल थिंग्स, कि तुम ये चीज़ें नहीं बोलोगे किसी को। थिंक ऑफ मी, मेरे बारे में सोचो, एंड द टेरिबल ट्रबल आई एम इन एट बीइंग फाउंड आउट, कि मैं किस ट्रबल में हूँ कि सबको पता चल जाएगा कि मैं एक कॉमन मैन हूँ। डजंट एनी वन एल्स नो यू आर अ हम्बग, आस्क्ड डोरोथी। डोरोथी ने बोला कि क्या किसी और को नहीं पता कि तुम हम्बग हो, कि तुम झूठे हो? No one knows it but you four and myself, replied the oz. वो कहता है कि नहीं, और किसी को नहीं, सिर्फ मुझे और तुम चारों को। I have fooled everyone so long. मैं तो कब से लोगों को, बहुत लंबे टाइम से लोगों को फूल बना रहा हूँ, मूर्ख बना रहा हूँ। I thought I will never be found out. मुझे ऐसा लगा कि मैं कभी भी पकड़ा नहीं जाऊँगा। Sit down, please, and I will tell you my story. प्लीज़ बैठ जाइए, मैं तुम्हें अपनी स्टोरी बताता हूँ। नाउ आंसर ऑरली, व्हाट डू यू थिंक विल हैपन नाउ, तुम्हें क्या लगता है कि आगे क्या होगा? सो इस स्टोरी को रीड करके क्या हमें मैसेज मिलता है कि कीप योर प्रोमिसेस, नेवर ब्रेक दैम, कि अगर तुम किसी से प्रॉमिस करते हो तो उसे कभी भी नहीं तोड़ना चाहिए। सो ये हमारी स्टोरी थी, अच्छी थी। इसके और भी पार्ट्स हैं, इसके पहले की स्टोरी भी है, सो आप वो भी रीड कर सकते हैं फ्रॉम द यूट्यूब। सो आई हैव मेंशन माई email ID once again, it's study to learn 15 @gmail.com. Thank you everyone.